कहेंगे सर? बजट सेशन पे हमें उम्मीद है कि देश में जिस तरीके से आज बेइंतहा बेरोज़गारी, महंगाई बढ़ी है, रुपया का स्तर रिकॉर्ड तोड़ गिरा है, आज इन सारी चीज़ों पर और जो आज किसान की, गरीब आदमी की दुर्दशा का जो शिकार है, इन सारी चीज़ों पे को ध्यान रखते हुए बजट दिया जाएगा। और ख़ास तौर पर हरियाणा के जो हक हैं, जो हरियाणा के हक लगातार नज़रअंदाज कर रही है ये सरकार, उन हकों की तरफ ध्यान दिया जाएगा। हमारी मांग है कि जो मैंने बड़ी मेहनत से हरियाणा के अंदर अंतर्राष्ट्रीय वायु अड्डा एयरपोर्ट मंजूर कराया था महम में, उस प्रोजेक्ट को दोबारा से शुरू किया जाए। मेरी मांग है जो बड़ी मेहनत से मैंने गोहाना में रेल कोच फैक्ट्री मंजूर कराई थी, जिसको बनारस ले गया, वाराणसी ले जाया गया, उसको वहाँ पे रेल कोच फैक्ट्री को दोबारा से घोषित किया जाए इस बजट में। मेरी मांग है कि एम्स बाड़सा के अंदर 11 और संस्थान जो मंजूर थे, इंक्लूडिंग मेडिकल कॉलेज और 11 राष्ट्रीय संस्थान, वो वहाँ पे दोबारा मंजूर कराए जाएँ। गुड़गांव में जो इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, जिसको गांधीनगर लेके स्थानांतरण कर दिया गया है, उसको गुड़गांव में, क्योंकि उस फाउंडेशन स्टोन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने रखा था, तो उसको गांधीनगर लेके जाने का कोई अर्थ नहीं है, उसको वहीं पे बनाया जाएगा। इसी तरीके से कॉमनवेल्थ खेलों के अंदर सह मेज़बानी के लिए हरियाणा को भी गुजरात के साथ चयनित किया जाए। मेट्रो जो 12 साल से मेट्रो का 1 इंच का भी विस्तार नहीं किया गया है, आज जो मेट्रो जो हुड्डा सरकार में 88 किलोमीटर मेट्रो हरियाणा में बनी थी, मगर इन वर्षों में 1 भी इंच आगे नहीं बढ़ाई गई है, उस मेट्रो को भी आगे बढ़ाया जाएगा। तो हरियाणा के अधिकारों को जो मैं समझता हूँ कि को लेकर ध्यान रखा जाएगा। इस कम से कम ये हम उम्मीद करेंगे, हालांकि हम उम्मीद तो कर रहे हैं लेकिन हम नाउम्मीद हैं, क्योंकि 12 साल से हरियाणा के हितों को ठोकर मारने का काम बीजेपी की मोदी सरकार ने किया है। पिछले 2 सेशन में काम नहीं हो पाया, शीतकालीन हो या मानसून हो, लगता है इस बार बजट में काम हो पाएगा? कौन सा काम? महत्वपूर्ण बिल है, सरकार के नेता कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण बिल अटके हुए हैं, वो पेश नहीं हो पा रहे हैं। ये आप मीडिया के हो या बीजेपी के हो? सर मीडिया की। तो आप यार ये आप बताओ, जो गवर्नमेंट ने चाहा वो डिबेट हुआ कि नहीं हुआ? संसद में आप थे नहीं क्या जब वंदे मातरम पे जो बिल ये लाए? और इतिहास जब खोला तो ये निकला कि ये वंदे मातरम तो कांग्रेस और स्वतंत्रता संग्राम का गीत था, और बीजेपी और आरएसएस ने बायकाट किया था कि हम तिरंगा झंडा और वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। जब ये बात इतिहास आई तो बोला जी काम नहीं हुआ। डिबेट तो यही लाए थे। जब मनरेगा पे का नाम बदल के वीराम जी का बिल पास कराया तो ये लेके आए, फिर बाद में पता चला कि वीबी राम जी राम में कोई राम ही नहीं है, और केवल काम खत्म कर दिया मनरेगा का। जब सच सामने आ गए तो ये कह रहे हैं कि भाई कोई काम ही नहीं हुआ। तो ये सारा काम कहाँ हुए? अगर यहाँ नहीं हुए तो ये कोई लंदन में बैठी संसद के अंदर, तो वहाँ के वेस्टमिनिस्टर हॉल के अंदर तो कोई ये मैं समझता हूँ कि तो ये काम ये इन्हीं सरकार के ही बिल पास कराए सरकार ने मेजोरिटी से, जो गलत बिल थे, टोटली गलत जो बिल थे, जो है जहाँ तक ये मामला है, क्योंकि इस मामले में एक संवेदनशील बात है, इसकी डिटेल में मैं अध्ययन करा रहे हैं हम लोग, और जो पार्टी का अधिकृत स्टैंड होगा जल्दी आपको एक विस्तृत स्टैंड हम आपके बीच में रखें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।